मदन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों ही किसान थे। मदन बहुत ही आलसी था, जबकि किशोर बहुत ही मेहनती था। वो लगातार अपना काम पूरी लगन से करता था। वो दोनों ही गांव के जमींदार के खेतों में काम करते थे। किशोर सारा दिन खेतों में काम करता, जबकि मदन आराम से अपने बैल को पेड़ के नीचे बांधकर दिन भर सोया रहता। फिर जैसे ही शाम होती, मदन सोकर उठता और अपने और बैल के पूरे शरीर पर मिट्टी लगा देता और जमींदार के पास जाकर ये दिखाता कि उसने आज खेतों में बहुत काम किया है। जबकि बेचारा किशोर खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैलों को अच्छे से नहलाता था और खुद भी साफ सुथरा होकर घर जाता था। साहब मदन के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वो दोनों जमींदार के घर पर ही खाना खाते थे और पास में ही एक झंडी उन दोनों को रहने के लिए भी दी गई थी। एक रोज सेठ ने अपने रसोइये से कहा, देखो बबलू, मदन बहुत ही परिश्रम करता है, इसलिए उसकी अच्छे से देखभाल करना, उसको अच्छे से खाना देना। अब रसोइया मदन का खूब ध्यान रखता। वो उसे खूब खाना खाने को देता, जबकि किशोर को ठीक से खाना नहीं देता। एक रात वो दोनों कमरे में लेटे थे, तभी किशोर ने सोचा, ये भला कैसा अन्याय है। जो कामचोर है वो भरपेट खाना खाता है और जो मेहनत करता है वो भूखा ही रह जाता है। भला ये कैसा इंसाफ हुआ। तभी मदन के मन में एक बात आई और उसने किशोर से कहा, देख किशोर, मैं सारा दिन खेत में आराम से सोता हूँ। ये बात तूने अगर जमींदार को बताई ना तो फिर ठीक नहीं होगा, समझा। ठीक है, मैं भला क्यों बताऊंगा, लेकिन याद रखना, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। अबे जा जा, अपना काम कर, चल। ये कहकर जमींदार साहब चुपचाप खेतों में चले गए और चुपके से दूर से खड़े होकर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगे। उन्होंने देखा किशोर बड़ी लगन और मेहनत से खेतों में काम कर रहा है, जबकि उन्हें मदन दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ये मदन कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ दूर ढूंढने के बाद उनकी नजर मदन पर गई, जो एक पेड़ की छांव में आराम से गमछे का तकिया लगाकर खाट पर सो रहा है। ये देख जमींदार साहब को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो ये कामचोर आलसी किसान है जो यहाँ आराम से सो रहा है, और किशोर बेचारा मेहनती किसान ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। जमींदार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर आता है और सुषमा को सारी बात बताता है। एक आदमी दिन रात परिश्रम करके मेहनत करे जा रहा है और दूसरा आलसी किसान मदन बिना कुछ करे सारे सुख भोग रहा है। ये सही नहीं हुआ। मैं उस बेचारे किशोर को पहचान नहीं पाया। आप एक काम कीजिए, बिना किसी से कुछ कहे किशोर को दूसरा काम दे दीजिए। शाम को जब वो दोनों काम से वापस लौटे तो जमींदार ने मदन से कहा, मदन, तुम जरा मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साहब, पहले मैं जरा ये मिट्टी साफ करके आता हूँ। वो क्या है ना, सारा दिन खेतों में काम करके ना पूरा मिट्टी से सन जाता हूँ। पहले इसे साफ करके आता हूँ। अच्छा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना अभी मेरे कमरे में आओ। ये कहकर जमींदार अपने कमरे में चले गए। मदन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भी पीछे पीछे जमींदार के कमरे में चला गया। आओ मदन, तुम्हारा अभी एक काम बाकी है। तुम किशोर को अच्छे से हल्दी और तेल लगाकर साफ करके उसे साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेकर आओ। लेकिन साहब, ये कैसा इंसाफ है। मैं सारा दिन खेतों में मेहनत करूँ और किशोर आराम से वहाँ सोया रहता है, और अब मैं उसकी हल्दी तेल से मालिश करूँ। ये सुनकर जमींदार साहब को गुस्सा आ जाता है। बस, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। आज मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी सच्चाई देख ली है। तुम इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम एक नंबर के आलसी, कामचोर और झूठे हो। बस अब तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। मेरी बूढ़ी माँ गाँव में अकेली है, मैं उसे खाना कहाँ से खिलाऊंगा। तभी किशोर भी वहाँ आ जाता है, जो उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो जमींदार से कहता है, इसे माफ कर दो साहब, लेकिन इसे नौकरी से मत निकालो। ठीक है, किशोर के कहने पर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम अपने आप को मेहनती बनाकर दिखाओ। और किशोर, तुम आज से खेतों में काम नहीं करोगे, बल्कि मेरा सारा हिसाब किताब देखोगे। और मदन, तुम कल से अकेले सारे खेतों में काम करोगे। मदन को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। अब से वो अकेले सारे खेतों में काम करने लगा। अब उसे समझ आया कि किशोर कितना मेहनती था और उस अकेले पर सारे खेतों का काम डालकर उसने कितना गलत किया। उधर किशोर अच्छे से हिसाब किताब का काम करने लगा।